हेलो एवरीवन, अगर सीटी 10+2 की तैयारी कर रहे हो, यानी कि आज मैं ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ 29 सितंबर को। इवन आप मान लीजिए 1, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर जब भी इसको देख रहे हैं, यानी तब भी आपके पास में 18 से 20 दिन बचेंगे। या अगर आप इसको लास्ट के 10 दिन में भी देख रहे हैं ना, तो भी मेरी बात को गौर से सुन लीजिएगा। इवन लास्ट के 5 दिन में भी इतना मैं श्योर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि सीटी ग्रेजुएशन के अंदर ऐसा हुआ है कि अगर एक बच्चा एक रात में पढ़ करके अगर 35 से 40 क्वेश्चन एक जगह से कवर कर सकता है 5 से 6 घंटे पढ़ करके, तो आप सोच लीजिए कि आप कितना क्या कर सकते हैं। चलो, अच्छी बात है। मतलब आपने 1-2 दिन में पढ़कर कर लिया कवर है? हाँ सर, नहीं नहीं, एक रात में ही करा था सर, एक रात में ही। एक मतलब रात वो में? भी, हाँ एक रात में। बट वीडियो वायरल होता है फिर वो पूरे, मतलब सोया ही नहीं बस। इसलिए कह रहा हूँ कि इस वीडियो को एंड से देख लीजिएगा। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, हमने सुना है ना आज तक कि कई चीज़ें हमें कानों से सुनी और आंखों से देखी हुई पे विश्वास करना चाहिए। तो मैं आगे बढ़ूँ ना, उससे पहले कि आपको एक कड़वा सच देख लो, जिससे आपको बाद में रोना ना पड़े। हम जो भटक रहे हैं ना कि 10+2 अगर नहीं हुई तो कितनी भर्तियाँ आने वाली है। एलडीसी होगी, उसी के बाद में आपको बहुत सी एक अलग अलग लेवल की जो वैकेंसी लेने वाली है एलडीसी के अलावा भी, ठीक है। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में वैकेंसी आने वाली, बहुत सी वैकेंसी जिनको लेकर के मैं अलग से आपको बताऊंगा। लेकिन उस पर जाने से पहले की जो गलतियां हमने इस सीटी के अंदर, जिन्होंने बड़े बड़े क्लासेस से बड़े बड़े कोर्सेज देखने के बाद 40% कवर नहीं हो पाए, लेकिन जो बच्चा सिर्फ एक रात को 4-5 घंटे अगर एक पीडीएफ देख करके चला गया, उसमें से वो क्वेश्चन कवर हो गए, तो अब आपको इसमें क्या करके चलना वो बताने से पहले आपको ये जरूर देखना और सुनना होगा। हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी। सर, आग लगा जी पेपर में आपने। कैसे? पूरा क्वेश्चन मिल गया सर उसमें से। आपने अरे। बताई थी ना। हम्म। वो छपे 80% डिट्टो के डिट्टो कॉपी पेस्ट। अब देख लो, विश्वास हो रहा मैं है तो सबको? कुछ ही नहीं पढ़ के गया, मैं तो कुछ ही नहीं पढ़ के गया था, बस ऊपर तैयारी करता। मैं तो पीडीएफ पढ़ के गया था, मेरे तो तो 80 तो 80 90 सही हो गई ना? 90% सही हो गए। और डिट्टो के डिट्टो। अब सर पशु परिचर में आग लगा, तो सर आप कैसे जैसे अरे सिलेक्शन करा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही आग लगाएंगे अमित भाई। बाकी सर सर तो क्या है, क्लास ले सूरज, रहे हैं। और मैं उनका मैं ब्रदर तो बात बोल कर रहा रहा हूँ, हूँ। जब तक सूरज चांद रहेगा उमेश शर्मा नाम रहेगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, बस आप लोगों का ऐसे ही प्यार बना सर रहे। आपने नाम रोशन कर दिया, मानना पड़ेगा सर। डिट्टो के डिट्टो सब गए, मैं तो खोला वो के, कोई मिले, कोई टेंशन नहीं, कुछ ही नहीं, मैं तो लगा दिया और जल्दी क्वेश्चन कर दिया 2 घंटे में। अच्छा अच्छा। मेरे को तो तो पास, बस बस उससे 40% चाहिए, बस कुल मिला के बात है अपने को तो, और क्या मतलब है। क्या नाम है आपका? अमित है? हाँ, अपने को तो अच्छा। 40% चाहिए। लो एक बार उमेश सर से बात करो। हेलो, हाँ सर, पूरे के पूरे क्वेश्चन मिल गए सर आपके में। कौन बात कर रहे हो? अमित? अभी तो बोल रहा हूँ सर मैं। अभी जो पशु परिचर के कोर्स में हाँ रजिस्टर हुए थे वही? हाँ हाँ हाँ। तो अब टेंशन खत्म हुई अब पशु हो गई परिचर सर, की? पूरे पूरे के पूरे सर। नाम का नाम चल गया सर, मानना पड़ेगा सर, मानना पड़ेगा एकदम। क्यों? जिस दिन 80% डिट्टो, 80% डिट्टो की डिट्टो एकदम वो के वही। आप जिस दिन पशु परिचर में जुड़े थे उस दिन आपको टेंशन हो रही थी ना? हाँ सर, हो रही थी सर। अब मैं तो ये मानता हूँ सर, आपने राजस्थान में झंडा लहरा दिया, मानना पड़ेगा सर। लोग आगे से गिरते ना, लेकिन आपने मानना पड़ेगा सर। मेरे भाई, तो लोग बाग तो क्वेश्चन छाप छाप के दिखाते, मेरा वो काम नहीं है छापना। नोट्स में से नहीं, डायरेक्ट जो क्वेश्चन दिए थे वहीं से मिले हैं ना आपको। वो के वो सर, मेरे तो 90% सही हो गई। मैं तो कुछ पढ़ के भी नहीं गया था, पशु पक्षी की तैयारी कर रहा था। चलो, बहुत अच्छी बात है भाई। मेरा वो काम नहीं है भाई, नोट्स पे पहले छापो मैं तो ये फिर मानता कटिंग हूँ, जब करके तक दिखाओ। मैं तो ये मानता हूँ, जब तक सूरज चांद रहेगा उमेश शर्मा नाम रहेगा सर, मानना पड़ेगा सर। अरे मानना भाई, पड़ेगा सर। थैंक यू। ये प्यार ही है आप लोगों का। देखो, मेरा कुछ नहीं है, बस वो विश्वास और प्यार हमेशा बनाए रखना। सर पशु परिचर में भी सर धमाका मचा दो सर, डिट्टो का डिट्टो मिला दो सर। बिल्कुल, आप तैयारी करो, अभी तो बहुत चीज़ें उसमें ऐड होगी। बस मेन तो आप जिस उम्मीद से आए थे ना कि सर मैं इतने पैसे खराब कर चुका, अब हाँ टेंशन, बस वो टेंशन मेरे को ये था कि हाँ, बच्चे का विश्वास ना टूटे। हाँ सर, पूरे के पूरे क्वेश्चन मिल गए सर। वो की वो पीडी सर, खोला पेपर वो के वो मिल रहे हैं। कोई कोई अलग अलग नहीं, कुछ नहीं अलग नहीं, बस वो की कॉपी पेस्ट, जैसे कोई आप ही बनाए हो पेपर। सर उमेश सर बोल रहे हो सर? जी, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपके वीडियो से सारा पेपर सीईटी का है। थैंक यू भाई। कब था पेपर सर आपका? क्या सर? कब हुआ था पेपर आपका? सर 27, मेरा 28? 27 को हुआ था सर। अच्छा, सर पेड यूजर सारा है या आप यूट्यूब से पढ़ के गए थे? नहीं, आपके वो वीडियो देखे थे मैंने तो सर। यूट्यूब वाले? हाँ सर। थैंक यू भाई। सर बहुत सारा कुछ उसके से आया है सर, मैं तो वही पढ़ के गया था, वो इससे पहले कुछ पढ़ा नहीं था मैंने तो। थैंक यू भाई। अब बताइए। हेलो। हाँ हाँ जी, सर, नमस्ते। नमस्ते। सर आपकी वजह से तो पेपर अच्छा हो गया सर। बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ सर, वो आपकी पीडीएफ देखी थी ना, वो ये
मैराथन वाली ज्योग्राफी और उसकी पूरी भाई भाई मुझे कितने तो बहुत है। हाँ कितने क्वेश्चन मिले? 27 क्वेश्चन मुझे तो 27 मिले थे सर। और रीजनिंग रीजनिंग को तो वो तो कर लिए, रीजनिंग वो तो बढ़िया, मतलब मेरे तो 70 प्लस बच्चे गए थे बस। चलो अच्छी बात है, मतलब आपने एक दो दिन में पढ़कर कर लिया कवर है? हाँ सर, नहीं नहीं एक रात में ही करा था सर, एक रात में ही। एक मतलब रात वो में? भी हाँ एक रात में, बट इत- वीडियो वायरल होता है फिर वो पूरे, मतलब सोया ही नहीं बस। अच्छा, आपको किसने बताया था तो? अरे नहीं नहीं सर, आप वो नहीं है कि वो ये वीडियो वायरल हो जाता है टेलीग्राम पर। अच्छा अच्छा, तो वहाँ से पता चला? हाँ वहाँ से पता चला, वास्तव में सर करते ही। अच्छी बात है भाई, खुशी की बात है। अगर एक रात में आप इतने क्वेश्चन सही कर सकते हो तो बड़ी बात है। हाँ सर, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, मुझे तो बहुत अच्छा। कहाँ से बात कर रहे हो? सर करौली से। पहली बार वीडियो देखा था मेरा? मैं पहले देख लिया था सर मैंने, जब वो कॉम्बो पैक ले रहा था मैं इनकी, जो वो हुआ ही नहीं मैं इनकी वैसे, तो फिर वो तो मैंने वीडियो ही देख लिया सर। चलो अच्छी बात है भाई, एक रात में अगर इतनी हेल्प मिली है तो। हाँ सर, मैंने सोया ही नहीं वैसे मैं, जब मैं सोच रहा था मैं कॉल करूँगा, मैं खुशी तो बहुत अच्छी हो रही थी वैसे। अभी देख के आए हो क्या या कल हाँ सुबह? हाँ, नहीं नहीं आज सुबह सुबह की शिफ्ट में सर। अभी वाले में तो और भी ज़्यादा मिले हैं भाई, शाम वाले में तो एज इट इज मैक्सिमम हाँ क्वेश्चन है 60 से 70। हाँ हाँ सर, इस हाँ मतलब होगा, मतलब अच्छा होगा, कोई दिक्कत ना, मतलब मुझे तो बस खाली। बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ हाँ सही। बढ़िया भाई, अब आगे की तैयारी करो। ठीक ठीक। ठीक है भाई। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। क्या हुआ ब्रो? काट रहा सर, मजा आ गया यूँ। मजा, कॉन्फिडेंस अप हुआ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं सही बोलूँ ना सर, मैं सीईटी के किसी भी मूड से गया नहीं था, पर बढ़िया हो गया है यूँ। कितने क्वेश्चन मतलब वो करके आए, कितने से ऐसे लगे कि एज इट इज मिले आपको? सर 85 प्लस सर, जो एज इट इज थे, और बाकी ये मिलते जुलते थे सर, मतलब कहीं ना 85 कहीं एज इट इज? हाँ ग्रेट। मतलब मैं सर वो रात को मैं पीडीएफ मेरे दोस्त को दिखा रहा था, मेरे दोस्त ने तकात भी मुझे बोला सर, हम लोग दो जने साथ में गए हुए थे। मैं उसको सर रात को दिखा रहा था, मैंने कहा देख भाई एक बार नजर मार ले, पर वो लाइटली ले रहा था, पर मैं वो क्वेश्चन पढ़ रहा था, तो उसको 6-7 क्वेश्चन याद रह गए, तो उसने मुझे पूछा फिर कि यार तूने आपको सही बताया था। मैं तो सामान्य अध्ययन वाली पीडीएफ में से या कौन सी में से, कौन सी दिखाई थी दोस्त को? मैंने सर उसको गूगल वाली जो मैंने आपको सर वो 49 पेज की थी ना वो, और एक करंट की दिखाई। मेरे प्यारे दोस्तों, ये चीज़ आपने सुन ली होगी, जो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं कि आपको कैसे क्या पढ़ना है। अब अगले 15-20 दिन के अंदर आपके लिए सबसे मेन टारगेट है कि आप गुमराह ना हो। अगर आप जीरो से भी तैयारी करना चाहते हो ना, ठीक है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस सबको पता है, अभी भी नहीं पता है तो आप उस पे मत जाइए। बस मेन चीज़ है कि एग्जाम कैसे क्वालिफाई करना और 40% और 35% कैसे लाना है। मैं आपको इन शॉर्ट के अंदर इतना सा बता रहा हूँ, आप कहीं भी भटक चुके होंगे, एक बार के लिए आपने कहीं पे भी ट्राई किया होगा, एक बार के लिए आप उमेश शर्मा पे ट्रस्ट करके देख लीजिए। सीईटी के लिए 10+2 टॉपिक वाइज फुल टेस्ट, 3 टेस्ट सीरीज, इसी के साथ में श्योर सक्सेस पैक, जिसके अंदर क्या होगा, करंट अफेयर राजस्थान इंडिया इंटरनेशनल प्रॉपर तरीके से, इसके अंदर वीडियो कोर्स है। रीजनिंग इसके अंदर जो मेन है वो वीडियो कोर्स है। बाकी सब्जेक्ट है, ठीक है, करंट अफेयर का भी और रीजनिंग का भी और राजस्थान जीके, इंडिया जीके। आप देखिए सीटी स्नातक स्तर के अंदर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपका ना मैथ आया, ना ज़्यादा साइंस आई, ना आपका रीजनिंग आया। सबसे ज़्यादा मेन पोर्शन किसका कवर किया? राजस्थान जीके, इंडिया जीके और करंट अफेयर। ये 3 चीज़ें अगर आपकी अच्छी हो गई तो आपको कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप चाहे इसके साथ पशु परिचर की भी तैयारी कर रहे हो, मैंने यूट्यूब के ऊपर आपको एक मैराथन सामान्य अध्ययन की करवाई थी, उसमें 17 से 18 क्वेश्चन एक में, मैंने 12 से 15 बोले, 17 से 18 क्वेश्चन उसमें से। ज्योग्राफी की जो मैंने करवाई थी वहाँ से आपको मैक्सिमम ज्योग्राफी के क्वेश्चन, और इसी बुक की पीडीएफ से मैंने ये चीज़ करवाई थी। तो पशु परिचर भी आप कर रहे हो, इसी के साथ ये भी कर रहे हो। बाकी साथ में आपको करंट अफेयर जो आपको यहाँ पे पीडीएफ दे रखी, हर क्लास की, क्लास नहीं देख सकते हो ना, टाइम कम है, तो उनकी पीडीएफ दे रखी, उसके साथ में एक कमांड पीडीएफ आपको और दी हुई है, उसको जाकर के एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि करंट अफेयर हमें कैसे पढ़ना है। एक बार जाके डेमो चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है। इसलिए कह रहा हूँ कि सीईटी का जो अंतिम प्रहार है ना, अगर आपने अभी तक जीरो से भी तैयारी नहीं की ना, आज से आप वो बोल रहे हो कि अगर मैं आज से तैयारी करूँ तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप प्रॉपर तरीके से इसमें जो दिया हुआ है सब कुछ पढ़ के चले जाते हो तो 40% की मैं आपको गारंटी देता हूँ।
अगर पूरा पढ़ लेते हो तो। इसलिए कह रहा हूँ कि 85 प्लस क्वेश्चन पूरे कोर्स को जिसने पढ़ा है 85 प्लस क्वेश्चन एज इट इज मिले। ऐसे नहीं कि बड़े बड़े नोट्स दे दिए, वो नोट्स पन्ने पलटने, डायरेक्ट क्वेश्चन। मेरी वो आदत नहीं है कि मैं आपको नोट्स पढ़ा रहा हूँ, अगर मान ली कला का संस्कृति पढ़ा रहा हूँ, आपको मान लीजिए देवी देवता दे दिया, आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट दे दिया, उसमें सारा लिखवा दे तो उसमें से तो आना ही है। अगर टॉपिक में दे रखा है देवी देवता या कुछ भी दे रखा है, किसी भी मान लीजिए ज्योग्राफी में मैंने कुछ दे रखा है, उसमें पूरा पढ़ा दे तो कहीं से तो आना ही है। लेकिन एग्जैक्ट क्या होता है? एग्जैक्ट वो होता है कि मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन एज इट टीच क्वेश्चन आया है कि मैंने कला संस्कृति के देव देवता वाले पोर्शन में से ये 5 क्वेश्चन दिए, इन 5 में से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए। ये होता है एग्जैक्ट। इसलिए स्क्रीनशॉट दिखाने की जरूरत नहीं, जो हकीकत है इस ऑडियो ने आपको बता दिया होगा। इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप खुद तैयारी नहीं कर रहे हो, आपका भाई बहन, आपका बेटा बेटी या कोई भी तैयारी कर रहे हो, अगर आप एज ए गार्जियन भी देख रहे हैं ना, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ इस कोर्स को पूरा पढ़ने के बाद। आपको पता है सब बच्चों से बात करते हैं, मैं गार्जियन से भी बात कर रहा हूँ। अगर आप इसको देख रहे हो ना, मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आपका बच्चा या बच्ची अगर प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ करके चलता है ना, तो CET का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि CET का एग्जाम इससे क्रैक हो जाएगा। इसके बाद आने वाले एग्जाम्स को लेकर के भी आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी, लेकिन आप चाहे तो इसके साथ जुड़ सकते हैं। अभी इसके ऊपर आपको वैसे ही 1499 रुपये का, मैं आपको बता दूं, ये वैसे कोर्स 1499 रुपये का है, लेकिन अभी एग्ज़ाम नज़दीक है इसलिए आप कहीं 1499 का नहीं है। इसके ऊपर आप एक कूपन लगा लीजिएगा, ठीक है? एक कूपन मैंने दे रखा है तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। CET 50 यानी 50% तक आप इसके ऊपर ऑफ का फ़ायदा उठा सकते हैं। डायरेक्टली आपको ये कोर्स है वो 799 रुपये के अंदर देखने को मिल जाएगा। अभी जा कर के आप चाहें तो इसको जा कर के चेक कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, टाइम टाइम पे आपको वहाँ पे अपडेट मिलती रहेगी। अभी और भी एग्जाम तक आपको इंडिया इंटरनेशनल करंट अफेयर में और लाइव सेशन आते रहेंगे, सारी चीज़ें आपकी चलती रहेगी। एग्जाम तक अपडेट होता रहेगा। टेस्ट सीरीज आपको टॉपिक वाइज भी सारी टेस्ट सीरीज आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। इसलिए भटकना बंद कर दीजिए। आपने कहीं से कितना भी कोर्स ले रखा होगा, एक बार ट्राई करके देख लीजिए, आप जिंदगी में कहीं पे भी दूसरी जगह जाने का सोचोगे भी नहीं। इतना विश्वास दिला रहा हूँ क्योंकि CET स्नातक में ये विश्वास पूरा हुआ है। इसलिए बिंदास होकर के तैयारी में लग जाइए। CET 10+2 आपकी है। एक सीट आपको ये क्वालिफाई करनी, क्योंकि अगले 3 साल तक आपको CET देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए विश्वास के साथ आगे बढ़िए। हमेशा मैं कहता हूँ ना कि एक प्यारी सी स्माइल अपने फेस के ऊपर रखिएगा और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, आप उमेश सर के साथ हैं। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाई है कि बच्चों का जो एक विश्वास है ना, वो चीज़ देख लीजिएगा कि सर वहाँ पे एक ही चीज़ याद आ रही थी कि मुस्कुराते रहिए, आप उमेश सर के साथ हैं। जब एग्ज़ाम के अंदर जब टेंशन थी ना, वो टेंशन भी दूर हुई है। यही उमेश शर्मा की सबसे बड़ी खासियत है। इसलिए आज से लग जाइए। अगर आप भी एग्ज़ाम नहीं दे रहे तो प्लीज़ इस वीडियो को नीडी पर्सन तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी भी हो इसके रिगार्डिंग, अगर कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7733943243। क्लियर गाइज? प्रॉपर तरीके से इसकी तैयारी में लग जाइए। आपको यहाँ से भी पूरी हेल्प मिलेगी, लेकिन अब ज़्यादा समय नहीं है। अगर आप जीरो से भी करना चाहते हैं ना, तो यहाँ से आप एक एक चीज़ कवर कर सकते हो। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए एक प्यारी सी स्माइल के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।